नमस्कार बच्चों, आज हम टर्म 1 का सैम्पल पेपर उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम 4 पेज की एक आंसर शीट तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर अपना ऊपर का ये हेडिंग जो पूरा है लिखेंगे, सैम्पल पेपर, सब्जेक्ट हिंदी, अपना रोल नंबर, अपना क्लास है ना, अपनी डेट लिखेंगे, आप किस दिन को इसको कर रहे हैं। उसके बाद खंड क से इस पेपर को आपको शुरू करना है। खंड वाइज ही पेपर सॉल्व करना। सबसे पहले खंड क करेंगे। खंड क का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ना है पहले हमें पूरी तरह से गद्यांश को। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हमारे देश में नदियों का सम्मान किया जाता है। आज वे अपना प्राचीन महत्व खोती जा रही हैं। इन नदियों के किनारे ही हमारे गांव, नगर और राजधानियाँ बसी थी। यहाँ नदियों को देवियों का स्वरूप प्रदान किया गया है। हमारे हर संकल्प में जम्बू द्वीपे भरतखंडे के 7 नदियों का आह्वान होता रहा है। 7 नदियों को हम प्रमुख रूप से जानते हैं। 7 ये गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी हैं। इन्हीं नदियों का वनों के साथ भी गहरा संबंध है। नदियों के बिना हमारा जीवन स्रोत सूख जाएगा। आदमी के जीवन में रिश्तेदार चाहे उसका साथ दें अथवा न दें, पर उसका साथ पर्वत, वन, नदी तो देते ही। गंगा को अनेक नामों से जाना जाता है, विष्णुपति, जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि। अब उस गंगा के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री के समीप ही दर्शन होते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदिनी मिलती है। तीर्थराज प्रयाग से आगे काशी को छोड़कर जहाँ यह पुनः उत्तरवाहिनी होती है, प्राय पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। गंगा सागर भी कभी तीर्थ या कभी पुनः गंगा की 19 प्रमुख जो नदियां हैं पुनः उत्तरवाहिनी होती है या प्राय पूर्व दिशा की ओर बढ़ती चली जाती है। गंगा सागर में भी कभी तीर्थ या गंगा की 19 प्रमुख नदियां हैं। सहायक नदियां बताई गई हैं। इनमें अलकनंदा, रामगंगानुत, गोमती, दूधपाया, तमसा, सरयू, कमला, गंडकी, कोशिकी आदि नदियां अपने जल में नगर की गंदगी को एकत्रित करती हुई हल्दिया के साथ सागर में मिलती हैं। यहाँ रेत की ऐसे ही टीले बन जाते हैं जो जहाज़ों को पानी में आने से रोकते हैं। गंगा डेल्टा समुद्रांत छोर ने एक विस्तृत दलदली क्षेत्र को घेर रखा है। इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह वन अब सुंदर नहीं रह गया है। गद्यांश ध्यान से पढ़ लिया है। गंगा नदी के बारे में, उसके विभिन्न नामों के बारे में, वन जंगलों के बारे में और हल्दिया के बारे में उसमें बताया है। तो देख लीजिए इसके प्रश्न। नदियों के किनारे क्या क्या बसी ही, आपको गद्यांश में से ढूंढकर आंसर लिखना है। सारे आंसर गद्यांश में से देखकर ही लिखना है। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। उन 7 नदियों के नाम बताएं जिन्हें हम प्रमुखता से जानते हैं। तीसरा प्रश्न, नदियों का किससे गहरा संबंध है। चौथा प्रश्न, गंगा को विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनके नाम लिखें। और 5वां प्रश्न, हल्दिया अब कहाँ पर स्थित है। खंड क का दूसरा प्रश्न होता है पद्यांश। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। पद्यांश हमें ध्यान से पढ़ेंगे। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद में देखो। इसका हमें भावार्थ समझना है पहले। कितने इसके तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर देखो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसको पढ़ने के बाद में इसका भाव समझना है कि इस पद्यांश में क्या समझाया गया है, कवि क्या कहना चाहता है। उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में ही आंसर बनाकर लिखना है। कविता की पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है। जैसे प्रश्न दिया है, जीवन में प्रिय व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, तो पूरा आंसर लिखेंगे, जीवन में प्रिय व्यक्ति की तुलना, फिर आंसर की गई है। इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है, शोक करना क्यों व्यर्थ है। तारे टूटने पर अंबर क्या करता है। गगन शब्द का पर्यायवाची पद्यांश में से ही ढूंढ कर लिखना है आपको क्या है। हमें बीते हुए समय का अफसोस क्यों नहीं करना चाहिए। और छठा प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार तारे टूटने से क्या तात्पर्य है। पद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस वैसे भी मैं आपको वर्कशीट में करवा चुकी हूँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद खंड क करेंगे। प्रश्न 3, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों को जोड़कर 2-2 शब्द बनाइए। एरा प्रत्यय से यहाँ पर आपको 2 शब्द बनाने हैं कि एरा प्रत्यय से 2 शब्द जो बनेंगे। वान प्रत्यय को जोड़कर भी 2 शब्द बनाने हैं।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके लिखिए। यहाँ पर खंड क में हमने दिया है नगरवास, ये कौन सा समास है? समास विग्रह करना है उसका, केवल नाम नहीं बताना है। बात ख में तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है ये नहीं बताना है, केवल तिरंगा का जो समास विग्रह होता है वो करना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। डाकू, दानव, बौना, कायर, इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी ये मैं आपको वर्कशीट में समझा चुकी हूँ। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। अभिनेता और गुणवान, इनका हमें लिंग बदल करके लिखना है। परिवर्तन करना मतलब चेंज करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। इसमें भेड़िया, पक्षी, देवी और देवियाँ, इनका हमें वचन बदलना है। वचन एक वचन बहुवचन जैसे होते हैं उनको, जैसे तितलियाँ बहुवचन है तो उसका एक वचन करना है, पक्षी एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, परोपकार का क्या होगा वो लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ये तो आसानी है, खामोशी और वादी, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के एक शब्द लिखिए। मुद्रा और ख्याल, इनके लिए एक शब्द लिखना है। अगला प्रश्न 4, ये हम खंड ग में लेंगे। खंड ग करना है जो पाठ्य पुस्तक से है। पिछला जो खंड था ख वो व्याकरण से था, खंड ग हमारी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उससे लिया गया है। निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई, यह उत्तर लिखना है। इनका 2 लाइन में 1 लाइन में उत्तर लिखना है। पेड़ में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। माधव दास चिड़िया से इतने प्रसन्न क्यों थे। लड़की को उसके घर पहुंचाने के लिए क्या तरकीब सोची। प्रश्न 5, निम्नलिखित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र थे, इसका 1 वर्ड में आंसर जाएगा। दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया। इसके बाद प्रश्न 6, निम्नलिखित दीर्घात्मक उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसके उत्तर 5, 6 लाइन में होने चाहिए। पहला प्रश्न, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, पाठ के आधार पर लिखिए। अगला प्रश्न, अर्जुन के चरित्र की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ये महाभारत का क्वेश्चन है। और कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इसके बाद है प्रश्न खंड घ, आखिरी ये पड़ाव जो हमारे पेपर का लास्ट खंड होता है, सबसे लास्ट में इसको आराम से करना होता है, तसल्ली से। जितना समय मिले उतना ज़्यादा हम इसमें लिख सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 70-80 शब्दों में अनुच्छेद लेखन कीजिए। पुस्तकालय का महत्व या मेरे जीवन का लक्ष्य, इन दोनों में से किसी एक पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। कम से कम आधे पेज से ज़्यादा ही अनुच्छेद होना चाहिए। 70-80 शब्द का मतलब इतना ही होता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन में स्वास्थ्य अधिकारी को गली मोहल्ले की सफाई के बारे में पत्र लिखना है। और दूसरा है, अपने विद्यालय की खेलकूद समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इन दोनों में से आपको जो आता हो, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। संवाद लेखन आपको कराया है, तो देखिए किस तरह से करना है। पहला संवाद है, अत्यधिक दूरदर्शन देखने पर पिता और पुत्र का संवाद लिखिए। इसमें पिताजी और पुत्र की जो बातचीत होगी वो केवल टीवी देखने के विषय में ही होगी। पिता अपने पुत्र को समझा रहा होगा कि हमें टीवी कम देखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का संवाद लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की शिक्षा हेतु उचित स्कूल का चुनाव करने के लिए 2 पड़ोसी अभिभावकों की बातचीत लिखिए। पड़ोसी अभिभावक मतलब आपके जो पड़ोस में रहते हैं उनके अभिभावक मतलब माता पिता, दोनों के आपस के जो बातचीत होगी बच्चों को लेकर कि हमें अपने बच्चों को कहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल का चुनाव करना है, इस बारे में 2 अभिभावकों की बातचीत, 2 माता पिताओं की बातचीत, पड़ोसी माता पिताओं की। प्रश्न 9, किसी साबुन कंपनी की ओर से त्वचा के लिए कोमल व सस्ते साबुन का विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन भी मैंने आपको कराया है। आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, एक साबुन का चित्र बना करके, और उसका जो भी उनका बेनिफिट होता है, जो भी उसके लाभ होते हैं, आप उसमें कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सब लिख करके आपको तैयार करना है। या अपने पुराने मकान को बेचने के लिए भी विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं।
दोनों में से कोई सा विज्ञापन जो आपको आसान लगे, दोनों में से कोई भी एक विज्ञापन आपको करना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित चित्र को देखकर उसका वर्णन 5 से 6 पंक्तियों में कीजिए। ये जो नीचे चित्र दिया हुआ है ये देखिए और इस चित्र को देखकर आपको पता लग जाएगा कि चित्र में क्या दिखाया गया है। उसके बारे में आप 5-6 पंक्तियाँ लिखा है, 5-6 पंक्तियाँ लिख सकते हैं और दो ज़्यादा लिखना चाहें तो उससे ज़्यादा भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा ये सैम्पल पेपर है हमें इस तरह से पूरी सफाई से और खंड वाइज ही पूरा करना है। कोई भी खंड को आगे पीछे नहीं करेगा कि पहले खंड ख कर लिया फिर ग कर लिया, पहले खंड क, ख, ग और घ उसके बाद करना है। क्वेश्चन नंबर फिर भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर सीरियल वाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको शुभकामनाएं सैम्पल पेपर को आसान से करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।